गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हिंदी साहित्य का विकास ले आए हैं। तो इसमें आइए देखते हैं क्या है अपना। तो हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। प्राचीन युग में लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कविता में अनेक प्रकार की विचारधाराओं और शैलियों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना गया है। हिंदी कविता में इतिहास को 4 भागों में युगों में बांटा गया है आपका। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला है आदिकाल, जो कि है वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक रहता है। भक्ति काल रहता है आपका, पूर्व मध्यकाल कहलाता है, संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल, जो कि उत्तर मध्यकाल कहलाता है आपका, 1700 से 1900 तक। लास्ट है आपका आधुनिक युग, आधुनिक काल, संवत 1900 से जब तक, मतलब अभी तक जितना चल रहा है। तो आइए आदिकाल स्टार्ट करते हैं। आदिकाल क्या होता है? वीरगाथा काल होता है आपका। आदिकाल को वीरगाथा काल, सामान्य युग, चार युग आदि नामों से जाना जाता है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम काल है। हिंदी का प्रारंभिक काल इसी युग में देखने को मिलता है ना। आदिकाल आपका सबसे प्रथम काल है जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास मिलेगा। इसकी विशेषता क्या है आइए देखते हैं हम लोग। संदिग्ध, इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीर गाथाओं की प्रेरित है। वीर गाथा मतलब वीर गाथाओं पे प्रेरित है। ठीक है। युद्ध का सजीव वर्णन, वीर गाथा काल में कवियों ने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। इस सजीवता वर्णन कभी संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता है। ठीक है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, इन वीर ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार रस की सम्मिश्रण होती है। वीर गाथा काल में कवि और उनकी रचना। आइए देखते हैं कवि कौन से हैं आपके। अमीर खुसरो हैं। पहेलियाँ तथा गीत इनकी कविता रचना है। हेमचंद हैं, जो हेमचंद की व्याकरण, ये आपके दो वीर गाथा काल के कवि और उनकी रचनाएं थी। आइए इसके बाद आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल क्या होता है? इस काल में भक्ति परम रचनाएं हुई हैं, इसलिए इस समय का भक्ति काल कहते हैं। साहित्य को भक्ति काल कहा जाता है। परिस्थितियाँ, इस समय समाज की परिस्थितियाँ विषम थी। हिंदू मुसलमानों पे विभेद था। जनता हिंदू थी, राज मुस्लिम थे। राजा अपना धर्म प्रजा पर लादना चाहते थे, इसलिए सामाजिक एकता। हिंदी भिन्न हो रही है, इसलिए संतों का अवतरण हुआ और उन्हें सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं हम लोग। इस काल में कवि और इस काल में लिखा गया साहित्य विश्व प्रसिद्ध हुआ। तुलसी ने लोक कल्याणी राम वाक में सृजन किया। सूरदास, मीरा और कृष्ण भक्तों ने कृष्ण भक्ति की काव्य रचना की। इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा, भक्ति काल में ही आपके सूरदास, मीरा जी और कृष्ण भक्तों की कविता लिखा गई। ईश्वर के सरगुरु और निर्मल रूपों में मान्यता के कारण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित की गई। ध्यान रखिएगा, ईश्वर के सुगुण और निर्गुण मतलब सुख के और दुख के बारे में इसमें बताया गया। थैंक यू गाइस।